नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के है ना, हिंदी व्याकरण के आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश बढ़िया आते हैं, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ये पढ़ेंगे। निम्न से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। ठीक, इसमें निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में, गद्यांश शानदार होते हैं ये। विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उससे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास से लेकर उसके औद्योगिक व प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है, वरन धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि को लांघकर चंद्रलोक पर भी पैर रख चुका है। बताइए भाई, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? चंद्रयान की गति, रॉकेट की गति, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों। बताइए क्या कर इसमें। मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? तो इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल, जब विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम से, साधनों आएगा भाई इसमें 102 में, है ना, साधनों आएगा, ये नहीं है, क्योंकि चंद्रयान ये है ही नहीं है गद्यांश में। ठीक है, तो ये जो सिर्फ गद्यांश के हिसाब से देना है, ऐसे नहीं है कि भाई जो आपको उचित लगे वो नहीं आएगा, गद्यांश के हिसाब से आएंगे। मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है केवल रॉकेट ने, केवल हवाई जहाज, केवल रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने दे रखा है ना। ये विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। तो 3 में 3 है, सही है। बताइए अब ये व्याकरण के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तत्पुरुष समास कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा कर्त में, संप्रदान के लिए कर्त में आएगा, अपादान से अलग होने कर्त में आएगा, अधिकरण में पर भी संबंधों ने अरे हो, और संबंध में वो भी आता है का के की रा रे री। तो कौन सा युग्म असंगत है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सही है। तत्पुरुष समास कर्ता ने कर्म को, मझधार, मझ और धार, सही है। द्वंद्व माता चे पिता चे, दिगु वो संख्यावाचक आएगा। द्वंद्व में माता चे पिता चे का उदाहरण है, दिगु में संख्यावाचक है, अव्यय भाव में न्यो चेंज है। फिर कर्मधारायन वो कैटेगरी बताता है, बहुव्रीहि वो जाता है, फिर बाद में अंतर बताता है, अर्थ बताया, जैसे कि लंबा है जिसका उधर, लंबोदर। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है? कर्मधारय कैटेगरी बताता है, बहुव्रीहि वो हो गया, अव्यय भाव, द्वंद्व, दिगु। ठीक है, तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त, मझधार, है ना, आमरण। अब ये है, यहाँ पर ये है, क्या करें इसमें? काला पानी, काला कर दिया है ना इसमें। तो चल मान लेते हैं ये आमरण कौन सा युग्म संगत है? काला पानी, काला पानी है जो, यहाँ पर काला पानी है, इसका समास विग्रह कीजिए भाई। काला पानी कर्मधारय समास। अब ये तो सही लग रहा है, मझधार भी सही है। देखते हैं 104 में मझधार 104 में 2 है, कौन सा युग्म असंगत है? मझधार, द्वंद्व समास नहीं है इसमें। मझधार जैसे कि माता पिता, है ना, माता पिता, तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि दिन रात, ये किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है, दिन और रात, माता और पिता। तो मझधार, तो ये किसका है? मझधार ये है भाई इसमें। ठीक है, तो ये है इसमें स्वर्ग को प्राप्त, तत्पुरुष समास, आमरण अव्यय भाव समास है, आमरण। काला पानी, ये काला तो पकड़ लिया ना अपन ने, वही कैटेगरी बता रहा है, कर्मधारय बहुव्रीहि वो हो जाता है, फिर बाद में अर्थ देता है। आमरण अव्ययभाव है ना, यानी कि नो चेंज। मझधार में कौन सा है? तो फिर
द्वंद है, मझधार, या फिर बहुब्री है, शायद इसमें तत्पुरी है, तत्पुरी सी लग रहा है शायद, मझधार। देख लेना भैया ना, 2 है इसमें, 104 में आंसर 2 है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन संधि कैसे कर रखी है, जैसे कि पहचान ऐसे कर रखी है भाई, अगर वृद्धि संधि आएगी, अगर वृद्धि संधि आएगी तो वृद्धि की ये है ना, तो यानी कि अगर आपको ऊपर अगर जो मात्रा मिलेगी इस प्रकार से ऊपर, तो वो तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये जो प्लस है ना, इसके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, वो वृद्धि संधि है। और जो दीर्घ है ना, दीर्घ यानी धीर भाई यानी बड़ा, अब बड़ी जो मात्रा आएगी ना प्लस के आसपास, जैसे कि इस प्रकार से इस प्रकार से, तो वो दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ यानी बड़ी मात्रा। स्वर में कोई दिक्कत नहीं है, स्वर ए आई ओ या है ना स्वर। फिर विसर्ग में ये आएगा। व्यंजन है ना, तो व्यंजन में जो प्लस है ना, या तो आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कह देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, व्यंजन में आधी मात्रा या आधा अक्षर, यहाँ पर कह कहने, ठीक है, यहाँ पर हलंत लगेगा। जो ज़्यादातर है ना, जो आधी मात्रा ही लगेगी, और यहाँ पर है ना आधा अक्षर देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद में ये विसर्ग का है मनस्ता, जैसे कि दिग्गज में ये आ गया। ठीक है, बागी इसको अगर आप जैसे आप संधि करेंगे तो पता चल जाएगा, वाक है, वाक में जैसे कि हलंत लगेगा। ठीक है, और जो दीक है ना, दिक में भी हलंत लगेगा, है ना। तो ये किसकी है, व्यंजन संधि की पहचान है। स्वर होगी, दीर्घ होगी, और जो गुण है, अब गुण में जैसे कि ये ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा, तो जैसे कि प्लस के आसपास है ना, या तो आपको ऊ की ध्वनि मिलेगी, या कि ऊ की मात्रा मिलेगी, या फिर स्वयं ऊ आएगा, है ना, वो गुण संधि की पहचान है। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि में ए आएगा, यण में ये आएगा। ठीक है, फिर दीर्घ विसर्ग में विसर्ग आएगा, व्यंजन में वो बताई दी, आधा अक्षर यहाँ पर कह, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, यण में यह, है ना। तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। 105 में 4 है। मनस्ताप, मन ये विसर्ग आएगी इसमें, है ना, विसर्ग संधि मनस्ताप। और अगर किसी प्रकार से अगर जैसे तोड़ें इसको, तो बार बार में बोल के देख लिए, जब भाई वो जो ध्वनि है ना, वो कौन सी आ रही है प्लस के आसपास में ना, तो 50-60% में कुछ होने के चांस रहते हैं। बागीस, बाग प्लस ईस, दिक प्लस है ना, दिग्गज, अजंत, मनस्ताप। 105 में 4 है मनस्ताप। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। अजंत का संधि विच्छेद कीजिए भाई, अजंत का क्या करेंगे, अजंत का संधि विच्छेद कीजिए, अजंत का। बागीस, दिग्गज, मनस्ताप। जब व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, मनस्ताप है, ये तो कर दिया, विसर्ग है ना, लेकिन ये जो अजंत है ना, इसका संधि विच्छेद कीजिए। दिग्गज में तो वो है व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। बागीस में भी है, अजंत में ही, तो अजंत का संधि विच्छेद कैसे आएगा अजंत का, क्या अज प्लस अंत आएगा, पता नहीं भाई ना। 4 है इसमें, 105 में 4। निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, क्या करें इसमें, उपरयुक्त, उत्पात, मन स्थिति, अनाधिकार, क्या करें भाई इसमें। नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, उपर्युक्त, हाँ सही लग रहा है, उपर्युक्त। यहाँ पर ऊपर मात्रा तो नहीं आएगी, ऊपर अगर इसके ऊपर नहीं, ये तो सही लग रहा है, उपर्युक्त, उत्पात, मन स्थिति में कोई स्थिति मात्रा का ही अंतर तो नहीं है इसमें, स्थिति में। देखते हैं 106 में गलत है, ये तो ऐसी ये है भाई इसमें। 106 में 4 है। निम्नलिखित में संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध है। उपर्युक्त शुद्ध है, उत्पात शुद्ध है, मन स्थिति है वो भी शुद्ध है, स्थिति, उपर्युक्त, उत्पात, मन स्थिति। 106 में है जो 4 गलत है। उपर्युक्त, उत्पात और मन स्थिति, उपर्युक्त सही है, उत्पात सही है, मन स्थिति सही है। अनाधिकार, अनधिकार किस प्रकार से आएगा शुद्ध रूप इसका, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो ये तो हो जाएगा दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, हाँ सही है। 107 में उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है, किसी के संकेत पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना,
सबकी बात मानो अपनी सराहना, ना ये तो आएगा नहीं। उंगली पर नाचना, किसी के संकेत पर नाचना। एक तो संकेत पे नाचना है और किसी के इशारे पे चलना। उंगली पर नाचना यानी उसने उंगली पे नचा रखा है उसको, किसी के इशारे पर, किसी के इशारे पर चलना, ठीक है, और किसी के संकेत पे उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, संकेत पर नाचना, किसी के संकेत पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना। क्या करें इसमें, दो कर दे क्या, किसी के इशारे पर चलना, उंगली पर नाचना, किसी के संकेत पर नाचना। दो देखते हैं भाई, 108 108 बच गए भाई, है ना। ये देख, ये जो आंसर टिक लग, ये बंदे से कंफ्यूज हो रहा था ना, किसी के इशारे पर चलना है। निम्नलिखित बहुलवार्ती शब्द युगों में असंगत है। आयात का निर्यात होता है ना, आयात का निर्यात होता है, ये बिल्कुल सही है। तो अमृत का विष सही है, अल्पायु को दीर्घायु सही है, अस्त का उदय, अस्त का उदय सही है, अल्पायु का दीर्घायु सही है, अमृत का विष यही है, 109 में 1। निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो जैसे कि स्त्री और स्त्री, एक स्त्री है और एक पत्नी, ठीक। तो भार्या पत्नी को बोलते हैं, ठीक है, भार्या पत्नी को बोलते हैं, कांता स्त्री को बोलते हैं, जब आपको बताना है स्त्री का सिर्फ, ठीक है। तो कांता, कामनी, बनीता, भार्या, 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 भार्या। तो स्त्री में और पत्नी में अंतर है, ठीक, पर्यायवाची नहीं है, स्त्री और पत्नी। तो भार्या कर दें क्या इसमें, कांता, कामनी, बनीता। देखते हैं भाई क्या है इसमें, 110 में सही है, भार्या, यह है ना, भार्या, है ना, पहले भी देख चुके हैं ना क्वेश्चनों को, भार्या है, ठीक। निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, भार्या। भार्या बोलते हैं किसको, भार्या बोलते हैं पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्त्री है, कांता, कामनी, बनीता। शानदार क्वेश्चन था ये। तो ठीक है, कोई और पेपर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।